So starting with our next question, that is question number 20. देखिए, the treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols. ये पूछ रहे हैं कि alkyl chlorides RCl को जब आप aqueous KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है ROH, अल्कोहल. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पर जब इसी RCl को आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्कीन. तो ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट जब अल्कोहल KOH आप यूज़ करते हैं. देखिए, एक्वस KOH में जो OH नेगेटिव इज़ अ गुड बेस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल. तो OH नेगेटिव का जो काम है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वो अच्छा है और एज अ बेस भी वो अच्छा है. पर जब आप अल्कोहल प्लस KOH लेते हैं, ठीक है, जब भी आप फॉर एग्जांपल आपके पास R-OH अल्कोहल है प्लस KOH आप लेंगे तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव एज अ बेस काम करेगा, ये एज एसिड काम करेगा. तो एसिड बेस रिएक्शन में R-O नेगेटिव K पॉजिटिव प्लस H2O बनेगा. अब ये जो RO नेगेटिव है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो अल्कोहलिक KOH में RO नेगेटिव बनता है एंड RO नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये उस रिएक्शन को प्रमोट करेगा जिसमें बेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो बेस की रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेशन में, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करने पे एलिमिनेशन का रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा. जबकि OH नेगेटिव बेस तो अच्छा है बट न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा है. तो ये उस रिएक्शन को सपोर्ट करता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो. तो इसलिए एक्वस KOH में बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन देता है. अल्कोहलिक KOH में RO नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है जो कि एक स्ट्रॉन्गर बेस है देन OH नेगेटिव. और क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि RO नेगेटिव में R का प्लस I इफेक्ट भी लगता है. तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से बेसिसिटी भी बढ़ जाती है. तो द 21st क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है C4H9Br. देखिए, प्राइमरी है तो इस वर्ड पे आपको फोकस करना है. तो मतलब 1 डिग्री है तो 4 कार्बन है हमारे पास. तो एक बार तो आप ब्रोमीन यहाँ पर एंड पे लगा देंगे तो ये आपके पास 1 डिग्री बन जाएगा. दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन लगा सकते हैं. तो CH3 CH CH2, दिस इज CH3 CH2 CH2. तो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको. तो ये दो हमारे पास आगे दोनों 1 डिग्री हैलाइड्स हैं. क्या कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है 1 डिग्री हैलाइड का? नहीं. तो इन दोनों में से कोई एक आपका A होगा. अब इसको रिएक्ट किया गया अल्कोहलिक KOH के साथ टू गिव कंपाउंड B, और कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ A. ठीक है, उसको बाद में करेंगे. तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कंप्लीट पढ़ लें. ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइंस पढ़ी और डायरेक्टली आप उसको सॉल्व करने लग गए कि ठीक है पहले की 2 लाइंस को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइंस. पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लें, हो सकता है आपको उससे कोई हिंट मिल जाए. लेकिन 3rd लाइन में दिया है व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स अ कंपाउंड C8H18. मतलब डबल हो गया. ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे. विच इज डिफरेंट देन द कंपाउंड फॉर्म्ड when N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम. देखिए, इसी को बोलते हैं N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, तो इसको अगर आप सोडियम के साथ ड्राई ईथर में ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट चेन N ऑक्टेन. तो ये बोल रहा है कि जो वुड्स रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट मिला है C8H18 ये डिफरेंट है देन द वन विच इज़ फॉर्म्ड जब N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाता है. मतलब
आपके पास ये कंपाउंड नहीं बन रहा, तो इसका क्लियर मतलब हुआ कि जो A है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ओके, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इस स्ट्रक्चर को हम A लिखते हैं। अब A का, अब देखिए फिर भी रिएक्शन पूरा कर पढ़ लें। गिव द फॉर्मूला फॉर A एंड राइट द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस। तो उसको हम क्लियरली एक बार लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब A को ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा? ये ब्रोमीन निकल जाएगी और एडजेसेंट कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो आपके पास जो एल्कीन आएगी दैट विल बी सो दिस इज B। तो B इज फॉर्म्ड। B इज रिएक्टेड विद HBr। अब देखिए B को अगर आप HBr के साथ रिएक्ट करें तो डायरेक्टली यहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। और इसके बाद तो देखिए HBr टू गिव C, दिस कंपाउंड इज C विच इज एन आइसोमर ऑफ A। तो ये जो आपका A है ये भी वैसा ही कंपाउंड है। यहां पर भी टोटल कार्बन 4 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 9 है और एक ब्रोमीन है। तो A और C दोनों का जो फॉर्मूला है वो C4H9Br है, इसलिए ये दोनों आइसोमर्स हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, कि आपको A, B और C तीनों के स्ट्रक्चर्स देने हैं और पूरे रिएक्शंस को लिखना है। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट हैपन्स व्हेन N ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं। देखिए N ब्यूटाइल क्लोराइड, तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और साथ वाले पोजीशन से H निकल जाएगा, ठीक है, अल्कोहलिक KOH से। तो द प्रोडक्ट विल बी ब्यूटीन। सेकेंड इज ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज PHMgBr। थर्ड इज हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजीन का। देखिए पहली बात है कि हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ, हाइड्रोलिसिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्लोरीन को रिप्लेस करके OH लगाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देती है, बेंजीन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं। तो द रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी? तो कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी। NaOH आप लेंगे क्योंकि OH नेगेटिव फाइनली उसको रिप्लेस करेगा और अराउंड 920 केल्विन टेम्परेचर होगा और 300 केल्विन और 300 बार यहाँ पर प्रेशर होगा। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जाके NaOH क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और वहाँ पर OH नहीं लगाएगा, ये लगाएगा O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली OH लगा दोगे, फिनोल एसिडिक है, तो NaOH का मतलब है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिक मीडियम में कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपके पास पहले क्या आएगा? फिनॉक्साइड। फिर इसको आप नेक्स्ट एसिडिक मीडियम में डालोगे, ठीक है, तब फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी OH। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो तो कभी भी फिनोल नहीं बनाना है, आपको बनाना है फिनॉक्साइड। अब देखिए फोर्थ इज CH3Br। तो यहाँ पर डायरेक्टली वुड्स रिएक्शन हो रहा है, तो 2 CH3Br अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा इथेन और लास्ट में CN
एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl को डिस्प्लेस करेगा, तो इट विल बी CH3Cn. Okay, so that completes this chapter. I hope you have enjoyed and understood all the explanations. Okay, thank you for your time. Have a nice day.